अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि यूनाइटेड स्कूटी की पेट्रोल की सेटिंग हमने कैसे करनी है और इसकी आइडल स्पीड को कैसे हम सेट कर सकते हैं और इसके अलावा हमने किन बातों का ख्याल रखना है ताकि हमारी जो स्कूटी है वो पेट्रोल को अच्छे तरीके से कंज्यूम भी करे और इसकी एवरेज मैक्सिमम हो सके। तो कंपनी जो इसकी एवरेज क्लेम करती है वो 35 किलोमीटर पर लीटर करती है और इसका फ्यूल टैंक जो है वो 5.5 लीटर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसको कैसे एक्सेस करना है। सो हमने ये चाबी जो है लगा के इसको काउंटर क्लॉकवाइज टर्न किया है और फिर हमने इसकी सीट खोल लेनी है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ये प्लास्टिक का ढक्कन होता है जिसको आप रिमूव कर सकते हैं और एक ये प्लास्टिक की लिड होती है जिसको आप रिमूव कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये आपको एक स्क्रू नज़र आ रहा है, ये आइडल स्पीड है। आइडल स्पीड से मुराद ये कि जब आप रेस छोड़ के या एक्सीलेटर छोड़ के भी स्कूटी को स्टार्ट करके छोड़ेंगे तो ये कितनी रेस होनी चाहिए, इसको हम डेमोस्ट्रेट करेंगे कि ये कैसे काम करती है। इसके अलावा इसका जो कार्बोरेटर है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे जो है वो फाइन ट्यून कर सकते हैं और पेट्रोल की एवरेज कैसे सेट करते हैं, ये दो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमने इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम यहीं से इसकी सारी सेटिंग कर सकते हैं और अगर आपने इसका अच्छा व्यू लेना है तो बहुत सिंपल है कि आपने 1, 2, 3 और 4 ये 4 स्क्रूज़ जो है वो हम रिमूव करेंगे। ये 10 नंबर के स्क्रूज़ हैं, इनको हम रिमूव करते हैं। ये पूरी इसकी जो सीट है ये हट जाएगी और इसके बाद फिर मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कि हमने उसमें से कैसे सेटिंग करनी है। ओके, सो हमने इसका ये कवर रिमूव कर लिया। अब मैं आपको क्लोज व्यू दिखाता हूँ। ये बेसिकली इसका कार्बोरेटर है। बहुत से लोगों के कार्बोरेटर के अंदर एक प्रॉब्लम आता है कि जो उनका ये पाइप है ये मेटल है और यहाँ से आगे रबर है, तो ये अक्सर ख़राब हो जाता है। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। तो आपने एक काम ये करना है कि इसको आपने अच्छे तरीके से चेक करना है कि फुली टाइट होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि इसके अंदर से कोई लीकेज ना हो। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये है कि ये एक सक्शन का पाइप है। ये सक्शन का पाइप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि अगर आपने सक्शन का जो पाइप है ये यहाँ से उतार दिया तो स्कूटी में पेट्रोल आना बंद हो जाएगा। ये पेट्रोल का एक पाइप, ये आपको फ़िल्टर नज़र आ रहा है, इस पाइप में से पेट्रोल कार्बोरेटर में जा रहा है, ठीक है। ये फ़िल्टर के साथ से जो पाइप है कार्बोरेटर के अंदर पेट्रोल यहाँ से जा रहा है। अब अगर सक्शन ख़त्म हो जाती है किसी भी वजह से, यहाँ कोई एयर आ जाती है, कोई मसला आ जाता है, तो आपकी स्कूटी में पेट्रोल नहीं जाएगा। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप नहीं होता, कोई इसके अंदर जो है वो कॉक नहीं लगा हुआ कि आपने इसको जो है वो लॉक करना है या अनलॉक करना है या बंद करना है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये एक टिप आपने याद रखनी है कि यहाँ से अगर सक्शन ख़त्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर पेट्रोल नहीं आएगा, ठीक है। ये पहली चीज़ होगी। दूसरा, मैंने आपको कहा था कि आइडल स्पीड है, तो इसको जितना हम ऐसे घुमाते जाएंगे क्लॉकवाइज, जितना घुमाएंगे टाइट करेंगे उतना इसकी स्पीड बढ़ेगी। मैं करके दिखाता हूँ आपको। और फिर पेट्रोल का स्क्रू जो है, जो मिक्सचर कहलाता है, वो ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि हम इसको और अच्छे तरीके से दिखा सकें। सो ये देखें आप, ये जो है ये मिक्सचर है जिसके ऊपर ये पीतल का जो मिक्सचर है, ठीक है। इसको जितना आप टाइट करते जाएंगे पेट्रोल उतना कम खाएगी स्कूटी, जितना आप इसको खोलेंगे उतना पेट्रोल जो है वो ज़्यादा खाएगी। तो हमने इसकी आइडियल सेटिंग कैसे करनी है, हमने सेटिंग इसकी ऐसे करनी है कि हमने इसका जो आरपीएम है, यहाँ से पहले हम स्टार्ट करने के बाद एक तो स्कूटी को गर्म होना चाहिए, आरपीएम एडजस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको टाइट करेंगे। इतना टाइट करना है कि जहाँ पे आपकी स्कूटी का जो साउंड है वो साउंड ठीक हो। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमने स्कूटी स्टार्ट कर ली है। अब स्कूटी को स्टार्ट करने के बाद ये आइडल स्पीड है, यानी कि बग़ैर रेस दिए हुए कितनी स्पीड ले रही है, कितनी रेस ले रही है। तो हम इसको सबसे पहले एडजस्ट करेंगे ताकि इसमें से जो है वो हमारी सेटिंग बेहतर हो सके। तो हमने ये एक स्क्रू ड्राइवर लिया और मैं इसको आपके सामने टाइट करता हूँ। ये देखें, ये रेस होने लग पड़ी है और ये रेस कम हो रही है, ठीक है। तो स्कूटी गर्म होनी चाहिए आपकी और फिर आपने आइडियल इसकी एक स्पीड, लेट्स अज्यूम कि हम यहाँ पे ये स्पीड हमने फॉर एग्जांपल रख ली। अब हम क्या करेंगे कि हमने या इसको थोड़ा सा और तेज़ कर देंगे ताकि थोड़ी सी रेस का जो आपको इफेक्ट आता रहे। ये अब इस पर हम क्या करेंगे कि हमने जो पेट्रोल का मिक्सचर है उसको सेट करना है। तो इसके लिए हमारे पास छोटे स्क्रू ड्राइवर हों या हम दूसरी साइड से इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं अपनी पोजीशन चेंज करता हूँ, ऐसे जो है वो हमने
स्क्रू ड्राइवर की मदद से या टेस्टर की मदद से इसको टाइट करना है। हम इसको छोटा जो है वो स्क्रू ड्राइवर भी ले सकते हैं, जैसे ये मैंने लिया और इससे हम टाइट कर रहे हैं। अब अगर आप देखें कि इसके साउंड में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, मैं इसको फुल टाइट करूँगा तो यहाँ पे मैक्सिमम पेट्रोल इसका काम है, और यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा पीछे कर देना। अब इसके बाद हमने इसको इसके आरपीएम को कम करना है। आरपीएम को हमने कम कर दिया। ये इसका आइडियल आरपीएम है। अब हम रेस दे के देखेंगे कि इसका रिस्पांस कैसा है। ये चूँकि ऑटो गियर होती है तो इसलिए आपने इसको ये सारा काम डबल स्टैंड पे लगा के करना है। ये रिस्पॉन्सिवनेस इसकी ठीक है। हम फाइनल चीज़ इसकी चेक करेंगे कि क्या हमें इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे हमारी इसकी आइडियल सेटिंग है। बस हम इसको थोड़ा सा रेस को हल्का सा ज़्यादा करेंगे और इस तरह हमारी सेटिंग होगी। अब हम इसको बंद करेंगे एक दफ़ा और अब हम इसको चेक करेंगे। ये बग़ैर रेस के स्टार्ट होनी चाहिए ऐसे। दूसरी इसकी चेकिंग आपने क्या करनी है कि आपने इसको किक पे स्टार्ट करके देखना है। तो किक हमने निकाली हुई है और किक हम लगा के देखेंगे तो ये किक पे भी स्टार्ट होनी चाहिए। अगर ये दोनों जो हैं वो आपकी सेटिंग्स ओके हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी पेट्रोल की सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट है, और फिर आप जिस तरह कंपनी ने आपको सेट करके दी थी ये बिल्कुल वैसी सेटिंग है। अगेन ये आइडल मिक्सचर है, इसका आइडल स्क्रू है। इसी तरीके से पेट्रोल मिक्सचर है जो नीचे मैंने आपको दिखाया, और बाकी इसके सक्शन वाला पाइप और ये पेट्रोल इन वाला पाइप है। ये चीज़ें आप घर पे भी कर सकते हैं और आप अपनी स्कूटी में एक वाज़ेह डिफरेंस देख सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।